हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टैक्स इनवॉइस या फिर बिल कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखने वाले हैं। अगर आप किसी सेल्स प्रोफाइल पर या किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे डेली बेसिस पे आपको इस तरीके की इनवॉइसेस क्रिएट करनी होती है जिसमें आपको प्रोडक्ट के नाम, रेट, क्वांटिटी, टोटल, जीएसटी ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी रहती है। जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, कोई गारमेंट का यूनिट हो गया या फिर कोई कपड़े की शॉप हो गई जहाँ पे शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, पैंट्स वगैरह बेचे जाते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके की बिल बनाई जाती है। तो अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं या इस तरीके की किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक देखें। मैंने वीडियो के 4 सेक्शंस क्रिएट किए हैं ताकि आप इजीली समझ सके कि पहले सेक्शन पे क्या करना है, दूसरे सेक्शन पे क्या करना है, तीसरे सेक्शन पे क्या करना है और चौथे सेक्शन पे क्या करना है। चारों सेक्शंस को अब मैंने अलग अलग डिवाइड किया ताकि आप इजीली समझ सकें। चलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे और इस तरीके से हम उसे देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करने वाला है। सबसे पहले हम टैक्स इनवॉइस को देखते हैं। सबसे ऊपर हमारी शॉप का नाम दिया गया है काम्बले गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद एड्रेस दिया गया है पेंटर गैलेक्सी नियर न्यू फायर ब्रिगेड, अंटाफिल वडाला ईस्ट। उसके बाद सिटी, स्टेट एंड पिन कोड दिया गया है। यहाँ पे इनवॉइस दिया गया है, यहाँ पे बिल नंबर है, यहाँ पे नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, डेट है, उसके बाद स्टेट, जीएसटीएन नंबर और पिन कोड है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के नाम दिए गए हैं, उसकी प्राइस आई है और यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है। क्वांटिटी के बाद उसका टोटल आया है। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सारे सामान को जो हमने सेल किया हुआ उसका टोटल है, उस पर जीएसटी कितना % लग रहा है उसका अमाउंट यहाँ दिखा रहा है, एसजीएसटी कितना लग रहा है उसका अमाउंट दिखा रहा है। इसके अलावा टोटल जीएसटी कितना हुआ वो अमाउंट दिखा रहा है। यहाँ पे हम 5% का डिस्काउंट अपने सारे कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट का अमाउंट है और डिस्काउंट काट कर हमें कितना रुपया यहाँ पे रिसीव होने वाला है वो यहाँ देने वाले हैं। जैसे ही आपको रुपया रिसीव हो जाएगा या अमाउंट रिसीव हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। अब ये सारा जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, जैकेट, कोट, लोअर, ये सारी चीज़ें, इसके लिए हमारा जो स्टोर रूम है, हमने अगली शीट पे अपना एक स्टोर रूम बना के रखा है जिसमें शर्ट, टी शर्ट, जैकेट, ट्राउज़र, जीन्स, लोअर, पैंट और कोट, यानी ये वो सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें हम डील करते हैं। यहाँ पे हमने उसकी प्राइस दी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे आकर देखेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसके अंदर हम कोई भी सामान यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो उसका रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट को आप चूज करेंगे उसका रेट उस स्टोर रूम वाले रेट से ही रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो इस तरीके की इनवॉइस बनाने के लिए चलिए एक नया वो एक्सेल खोलते हैं और उस पर स्टेप बाय स्टेप इसको क्रिएट करके देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सेल खोल लेते हैं, स्टार्ट पे आते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं और इंटर कर देते हैं। थोड़े देर में हमारा एक्सेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब हमें ध्यान रखना है कि जब भी इसका लेआउट तैयार करें तो वो लेआउट प्रिंटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हिस्सा में क्या देखना है कि जो भी हम लेआउट तैयार करेंगे इसका डिज़ाइन वो प्रिंटेबल होना चाहिए, यानी जब हम उसका प्रिंट आउट निकालें तो हमारे पेज पे सेट रहना चाहिए, प्रॉपरली दिखना चाहिए। तो इस चीज़ को यहाँ पे सबसे पहले ए से लेकर ई तक सेलेक्ट करिए। उसके बाद मैं इसे यहाँ से देखिए ए से लेकर ई तक और 3 सेलेक्ट कर लीजिए, 1 रो, 2 रो, तीसरा रो, यहाँ तक सेलेक्ट हमने कर लिया। अब हम यहाँ होम पे आएंगे और इसे दे देंगे कलर। इसके बाद बी सेक्शन वाला जो है कॉलम बी वाला उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे अपनी शॉप का नाम लिखेंगे। हमारी शॉप का नाम है काम्बले गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें देना है एड्रेस, तो हम यहाँ पे सिंपली एड्रेस दे देते हैं। शॉप नंबर 45 गणेश नगर, एसपी रोड, वडाला। नीचे आएंगे और यहाँ पे सिटी मुंबई महाराष्ट्र और यहाँ पे हम दे देते हैं पिन कोड। अब हमें थोड़ा सा इसकी लेआउट पे काम करना है। जैसे हमारी जो शॉप का नाम है उसकी साइज़ को हम थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो इसकी साइज़ को यहाँ से बढ़ाकर कर देंगे 18 और इसका जो कलर है इसे कर देंगे वाइट। इसका जो स्टाइल है यहाँ से आकर
हम ले लेते हैं कम्बेरिया या फिर कोई और भी स्टाइल जो आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। शॉप नंबर और सिटी और स्टेट को हम दे देते हैं यहाँ से येलो कलर में, कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये वाला हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, उसके नीचे वाला पूरा रो, और यहाँ पे हम कलर देते हैं ये जिसका नाम है लाइट ब्लू, और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर वाइट रख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टैक्स इनवाइस। अब इसे सेलेक्ट करके इसे आपको राइट साइड शिफ्ट कर देना है और इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अगला हिस्सा हमारा आता है जिसमें हम इस टैक्स इनवाइस के अंदर अपने उस कस्टमर की कुछ डिटेल्स रखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लेंगे बिल नंबर, एंटर। यहाँ पे लेंगे कस्टमर का नाम, तो यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा। यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट, और उसके नीचे हम उसका एड्रेस मेंशन करने वाले हैं। इसी तरीके से राइट साइड में आते हैं और यहाँ पे हम मेंटेन करने वाले हैं डेट यानी करंट डेट। उसके बाद यहाँ पे मेंटेन करेंगे स्टेट, क्योंकि स्टेट के बेस पर हमारा जीएसटी वाला हिस्सा एप्लीकेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे देंगे जीएसटी आईएन नंबर, और लास्ट में हम दे देते हैं पिन कोड, एरिया कोड। यहाँ से हमें एरिया कोड मिल जाएगा। अब अगले हिस्से पे हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है इतना, और यहाँ पे आके आउटसाइड, देखिए आउटसाइड बॉर्डर दे देना है। इससे इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। अब ये जो हिस्सा हमें है ये सेलेक्ट करेंगे, यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे जाके मर्ज अक्रॉस कर देंगे, इससे सारे रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगले हिस्से पे हमें चाहिए यहाँ पे सीरियल नंबर, तो यहाँ पे दे देते हैं सीरियल नंबर। अगले हिस्से पे देंगे पर्टिकुलर, उसके बाद दे देंगे यहाँ पे हम रेट, यहाँ पे देंगे क्वांटिटी, और यहाँ पे देंगे अमाउंट। अब यहाँ से लेकर हमें जितने प्रोडक्ट हो सकते हैं उतना सेलेक्ट करके फिर से आउटसाइड बॉर्डर ही देंगे इस तरीके से, तो इसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान रखें कि जब ये पूरा हो जाए तो आपको एक एक सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर ही देना है। यहीं पे क्लिक कर देंगे तो आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगा। इसी तरीके से आउटसाइड बॉर्डर, इस पे भी आउटसाइड बॉर्डर, इस वाले पे भी आउटसाइड बॉर्डर, और अमाउंट पे भी आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे। अब जहाँ पे ये हमारी हेडिंग है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसे सिंपली येलो कलर कर देंगे। यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं और सेंटर में ले लेंगे। नीचे आएंगे तो हमें इसके नीचे चाहिए ये हिस्सा जहाँ पे हमें जीएसटी चाहिए, तो यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये दोनों को, ये यहाँ तक का हिस्सा, और यहाँ भी मर्ज क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे देंगे टोटल, यहाँ पे देंगे CGST 9%, इसके बाद यहाँ पे देंगे SGST 9%, यहाँ पे देंगे IGST 18%, और उसके नीचे देंगे डिस्काउंट हम दे रहे हैं 5%, तो यहाँ पे ले लेंगे 5%, और उसके बाद आ जाएगा नेट अमाउंट, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं नेट अमाउंट। अब इतने हिस्से को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, इतना हिस्सा सेलेक्ट करेंगे और इस पे भी लगा देंगे आउटसाइड बॉर्डर इस तरीके से। अब हमारा जो हिस्सा है कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहला काम ये है कि जो हम लेआउट तैयार कर रहे हैं उस लेआउट को चेक करना है कि क्या ये लेआउट प्रिंट हो रहा है या नहीं। यानी अगर ये प्रिंट नहीं हो रहा तो हमें कुछ सेटिंग्स यानी पेज लेआउट पे जाके इस पेज की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं फाइल पे, यहाँ से चेक करेंगे प्रिंट करके। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा पूरा पार्ट प्रिंट हो रहा है। पीछे आते हैं और फिर से इसके जूम आउट को कम करते हैं, और जहाँ पे जितनी लोकेशन आपको, जैसे अभी मुझे पर्टिकुलर में थोड़ी और जगह चाहिए, यहाँ पे थोड़ी और जगह चाहिए, यहाँ पे थोड़ी और जगह चाहिए, इस तरीके से हम जगह ले सकते हैं। यहाँ से स्पेस या फिर साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे इसके लिए। अब हमें क्या करना है, एक स्टोर रूम बनाना है जहाँ पे हम अपने सारे प्रोडक्ट रखने वाले हैं। तो मैंने जो स्टोर रूम बनाया था उस स्टोर रूम को यूज़ कर लेता हूँ। ये वाला हिस्सा इसे कॉपी कर लेते हैं, आप चाहें तो इसे बना भी सकते हैं, बस आपको एक नई शीट पर जाकर ये सारी डिटेल्स रखनी है। तो मैंने यहाँ पे इसे रख लिया।
थोड़ा जूम करके आपको समझा देता हूँ कि इसमें हमने क्या किया है। हमारे जो कारखाना है उस कारखाने के अंदर हम शर्ट, टी शर्ट, जैकेट, ट्राउज़र, जीन्स, लोअर, पैंट और कोट बेच रहे हैं। उसका यहाँ पे हमने प्राइस दिया हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका नाम सेलेक्ट करना रहे, यानी वहाँ से जो भी हम प्रोडक्ट चूज़ करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे उसका रेट आ जाएगा। तो कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टॉप टू बॉटम, उसके बाद आ जाएंगे डेटा पे, यहाँ से लेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपको आना है लिस्ट पे। सोर्स पे क्लिक करके आप दूसरी वाली शीट पे जाइए जहाँ पे आपने अपना स्टोर रूम बना के रखा है और वहाँ से सारे प्रोडक्ट को चूज़ कर लीजिए। अब कर दीजिए ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसकी साइज़ को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि इसकी विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाए, कुछ इस तरीके से। अब जो भी हम प्रोडक्ट यहाँ से चूज़ करेंगे उसका रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे फेमस फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप के अंदर 4 अलग अलग आर्गूमेंट होते हैं, उन्हीं आर्गूमेंट को फॉलो करेंगे। लुकअप वैल्यू के लिए हमारे लिए होगा ये ट्राउज़र, कॉमा लगाएंगे। अब ये ट्राउज़र का रिकॉर्ड हमने अपने स्टोर रूम में रखा है, तो आ जाएंगे टेबल एरे के लिए अपने दूसरी वाली शीट पर और यहाँ से पूरा प्रोडक्ट से लेकर पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और यहीं पे कर देंगे F4। इससे क्या होगा, ये पूरा सेल जो है वो लॉक हो जाएगा। अब हमारा जो रेट है वो है कॉलम नंबर 2 पे, तो कॉलम 1, कॉलम 2 यहाँ से ले लेंगे 2, कॉमा लगाएंगे और यहाँ 0 लगाकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जैसे इंटर करेंगे तो आप देखिए ट्राउज़र का रेट यहाँ पे आ गया है। अगर आप चाहें तो दूसरी शीट पे जाकर ट्राउज़र का रेट देख सकते हैं, 850 रुपया है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 850 रुपये आ गया। इसी तरीके से अगले हिस्से पे एक बार और लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो आप देखेंगे कि कुछ जगहों पे आपको कुछ इस तरीके का NA टाइप का आ रहा होगा। मैं चाहता हूं कि अगर जहां पे प्रोडक्ट नहीं है सेलेक्टेड वहां पे NA ना आए, बल्कि ये सेल जो है खाली दिखाई दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं F2, हमारा फॉर्मूला खुल जाएगा और यहाँ बी लुकअप के पहले लगा देंगे इफ एरर। अब अगर हमारे पास वैल्यू आ रही है तो वी लुकअप से वैल्यू आ जाएगी, अगर नहीं है, खाली है, तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। अब इसको ड्रैग करेंगे तो जहाँ पे भी आपको NA आ रहा है वहाँ पे ब्लैंक मिल जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से चूज करेंगे उसी प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे, यानी उसका अमाउंट अपने आप यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो हमने फंक्शन क्या लगाया था, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इसे लिया था, टेबल एरे हमने ये पूरा लिया था, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए 2 दिया और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 लगाया था। अब आ जाते हैं अमाउंट पर, इक्वल टू लगाएंगे रेट इनटू क्वांटिटी और इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे हम कोई क्वांटिटी डालेंगे, जैसे ट्राउज़र 10 पीस बेचा गया है तो 8,500 रुपये आ गया, जीन्स 5 पीस बेची गई है। तो अब इसको जैसे ही हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमें कहीं पे भी फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और यहाँ पे भी देखिए हैश वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे कि अगर कहीं पे वैल्यू सेलेक्टेड नहीं है तो वहाँ पे हैश वैल्यू की जगह पे खाली दिखाए। तो यहाँ पे रखकर F2 दबाइए, इससे फार्मूला एडिट करने का मोड आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू के बाद लिखिए इफ एरर, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और यहाँ पे एक कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगाने के बाद स्पेस लेकर डबल इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब ड्रैग करेंगे तो आपको जहाँ पे हैश वैल्यू आ रहा है वहाँ पे ब्लैंक मिलेगा। अब आप इजीली यहाँ पे जब भी क्वांटिटी डालेंगे तो उसका रेट आएगा, अगर क्वांटिटी नहीं डाल रहे हैं तो 0 आएगा। यहाँ पे जैसे हमने डाला 25, आप इंटर करिए तो 21,250 रुपया। अब यहाँ पे हमें चाहिए उसका टोटल, इन सब का टोटल चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन और टोटल अमाउंट को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके कर देंगे एंटर। यहाँ पे हमें 41,250 रुपये का 9% GST लगाना है, तो करेंगे इक्वल टू और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इनटू लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो हिस्सा रहेगा हमारा ऊपर का स्टेट वाला, इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा ये GST वाला पार्ट। फॉर एग्जांपल अज्यूम करके चलते हैं, यहाँ पे जो बिल नंबर है RN 102 नेम
रोशन शाह। कॉन्टैक्ट नंबर में दे देते हैं 748574 एंड समथिंग। इस तरीके से कोई भी मैं पास कर देता हूँ रैंडम वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं लखनऊ डालीगंज। अब यहाँ पे आप आइए उत्तर प्रदेश, तो 25 23 24। यहाँ पे GSTN नंबर देंगे 27, नंबर पास कर देते हैं, एंटर। और यहाँ पे आएंगे स्टेट, और स्टेट में ले लेंगे यूपी। क्या लेंगे? यूपी। और डेट में हमने यहाँ फंक्शन लिखा टुडे, तो टुडे क्या करेगा, आज का डेट हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है इतना। अब अगला हिस्सा हमारे लिए क्या है कि GST जो पार्ट है, ये नीचे का जो GST वाला पार्ट है वो कैसे होगा। देखिए CGST SGST तभी होगा जब हमारा कोई भी कस्टमर महाराष्ट्र से रिलेट करेगा, और IGST तब लगेगा जब हमारा कस्टमर महाराष्ट्र के अलावा किसी और स्टेट से होगा जिसको हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर ये सेल स्टेट वाला सेल बराबर है महाराष्ट्र के MAHA महाराष्ट्र के, तो जो भी अमाउंट है इनटू 9%। ठीक, अगर स्टेट महाराष्ट्र है तो CGST में 9%, अदरवाइज 0 डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए CGST क्या हो गया, 0, क्योंकि जिसको हम सेल कर रहे हैं वो यूपी से रिलेट कर रहा है। इसी तरीके से दोबारा देखेंगे, इफ स्टेट इक्वल टू महाराष्ट्र देन अमाउंट into 9%, कॉमा अदरवाइज 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब दूसरा हिस्सा यूज करेंगे, इफ स्टेट इक्वल टू महाराष्ट्र देन 0, अदरवाइज जो भी हमारा अमाउंट है उसका 18%। सिंपल, एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18% आ गया। अब यहाँ पे हमें GST ऐड करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज क्रॉस कर देता हूँ। 5% का डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट किस पे होगा, GST इस वाले अमाउंट पे GST के बाद। तो डिस्काउंट कब होगा, जब हमारा टोटल अमाउंट जुड़ जाएगा उसमें हम, तो पहले पता कर लेते हैं कि कितना हमारा डिस्काउंट बन रहा है। तो हम यहाँ पे 41,250 इंटू 5% दे देते हैं और कर देते हैं इंटर। तो यहाँ पे हमारा देखिए, क्योंकि स्टेट जिसको हम बेच रहे हैं वो यूपी से रिलेट है, तो उसका IGST 18% लगेगा। तो ये हुआ हमारा टोटल अमाउंट। अब इस टोटल अमाउंट में हमें क्या करना है, ये तो हो गया प्रोडक्ट का और ये हो गया GST का, ये हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट काट कर हमें कितना मिलने वाला है वो पता कर रहे हैं। तो इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक का तीनों हिस्सा सेलेक्ट कर लेंगे, यानी टोटल CGST SGST और IGST को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस करेंगे डिस्काउंट को, ये वाला हिस्सा डिस्काउंट वाला माइनस करेंगे, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल अभी जो कस्टमर को पे करना है वो है 46,312 रुपीज एंड 50 पैसा। अब इसे सेलेक्ट करके हम यहाँ से ऑल बॉर्डर ले लेते हैं ताकि कुछ इस तरीके से दिखे। अब यहाँ से कोई भी आप प्रोडक्ट चूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट का जो रेट है, अमाउंट, वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। इसके साथ में आपका यहाँ पे भी अमाउंट ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ये हो गया पहला हिस्सा। अब इसका प्रिंट चेक करते हैं कि किस तरीके से प्रिंट आने वाला है। यहाँ पे क्लिक करके देखिए, इस तरीके से आपकी प्रोफाइल क्रिएट होने वाली है। अब अगला हिस्सा ये है कि हमें ये तो पता चल गया कि ये प्रिंट कैसे होगा। थोड़ा सा इसके लेआउट पे काम कर लीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट करके बोल्ड कर दीजिए और यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर लीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे बोल्ड करिए और बोल्ड कर लीजिए। तो यहाँ से हमारा पूरा हिस्सा बन के आ गया है। अब अगला हिस्सा में क्या देखना था वो देखिए। अब अगला हिस्सा में ये देखना है कि जब भी मान के चलिए कि आप एज ए कस्टमर इसे दोबारा यूज़ करना चाहते हैं या तीसरी बार यूज़ करना चाहते हैं, दिन में हो सकता है 20 बार यूज़ करना चाहते हैं,
तो मैं चाहता हूं कि इन सारी डिटेल्स को आपको, ये जो लेआउट है आप बार बार ना बनाते हुए सिर्फ जो परचेज कर रहा है उसकी सिर्फ डिटेल डालेंगे और बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। कैसे होगी? इसके लिए आप माइक्रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं माइक्रोज पर, यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रोज पे जाते हैं और यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस, यहाँ पे कोई भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया कंट्रोल के साथ में जे, ओके कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जे से हमारा फॉर्मूला बन चुका है, यानी शॉर्टकट। अब हम क्या करते हैं, ये जो हिस्सा था इन सबको एक साथ में डिलीट कर देते हैं। इसी तरीके से ये सारा हिस्सा एक साथ में डिलीट कर देंगे। यहाँ नीचे सारा प्रोडक्ट एक साथ में डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे सारी क्वांटिटी एक साथ में डिलीट कर लेते हैं। अब हम अपने रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है वो सारा रिकॉर्ड हो चुका है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कोई नई बिल बनाता हूँ तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने RN-103 नेम प्रकाश मेहरा, कॉन्टैक्ट नंबर में दे देते हैं रैंडम कोई नंबर, और यहाँ पे एड्रेस पे दे देते हैं संगम नगर वड़ाला। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टुडे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। यहाँ पे स्टेट में दे देते हैं इस बार महाराष्ट्र। जीएसटी नंबर में दे देते हैं 29, उसके बाद कोई रैंडम नंबर, एंटर करके आ जाते हैं पिन कोड 400037। अब यहाँ पे हम दे देते हैं कोई प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हमने जैकेट खरीदा है, यहाँ से हम दे देते हैं ट्राउज़र, यहाँ से दे देते हैं कोट या पैंट, यहाँ से दे देते हैं टी शर्ट, और एक और प्रोडक्ट ले लेता हूँ वो है लोअर। अब यहाँ पे इनकी क्वांटिटी दे देते हैं, जैसे 5 क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी है, 25 क्वांटिटी है और 13 क्वांटिटी है और 18 क्वांटिटी है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ रहा है यहाँ पे देखिए 48,750, और उस पर जीएसटी लग रहा है 3,000, क्योंकि इस बार हम महाराष्ट्र चूज किए हैं तो CGST SGST एप्लीकेबल हो रहा है और IGST के पे 0 दिखा रहा है। इसी तरीके से डिस्काउंट में 2,434 और डिस्काउंट कार्ड के जो हमारा अमाउंट शो कर रहा है वो 55,087 रुपीज़ और 50 पैसा है। अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ में के प्रेस करूं तो आप देखेंगे ये पूरा जो हिस्सा हमारा है कंट्रोल शिफ्ट के, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और के जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे हमारा जो पहले से लगा हुआ इसमें माइक्रोज था वो एक्टिवेट हो गया। देखिए सब पूरा खाली हो गया, नया बिल्कुल बन के आपके सामने आ गया। अब आप कोई भी हिस्सा देखिए, आप इसको रीयूज कर सकते हैं, फिर आप इसे प्रिंट कर दीजिए, दूसरे का बना के प्रिंट करिए, कंट्रोल शिफ्ट के करेंगे तो फिर से सारा चेंज हो जाएगा। नए बंदे के लिए आप रिसिप्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसे ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। होप कि आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।